ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट ऑन द पेज नंबर 93 एंड गो द एडिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एडिनल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? एडिनल ग्लैंड पाई जाती है जो किडनीज हमारी होती है उनके अपर पार्ट्स पे पाई जाती हैं, दोनों पेयर्स में पाई जाती हैं। एडिनल ग्लैंड्स आर द पेयर ग्लैंड्स लोकेटेड एबव द किडनीज, ये किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। एडिनल ग्लैंड्स सेक्रेट द नंबर ऑफ हार्मोन्स, इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, और जो मेंटेन करते हैं पूरी बॉडी के फंक्शन को। सच एज द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं एडिलाइन हार्मोन्स, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हमें डर लगता है तो उस डर के समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उस हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए एक हार्मोन्स रिलीज होता है। कहाँ से? इन किडनीज़ के अपर पार्ट से, और वो क्या कहलाता है? एडिनाइल हार्मोन्स। वो हार्मोन्स हमारे उसको हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जब कभी भी कोई एकदम अचानक से कोई ऐसा काम हो जाता है, जैसे आपके पीछे कोई सी द ग्लोइंग डॉग रनिंग टूवर्ड्स यू, अगर आपके पीछे कोई दौड़ता हुआ कुत्ता आ रहा हो, एंड द इनिशियल रिस्पॉन्स विद इन बॉडी, तो आपकी बॉडी का क्या होता है उस समय? द हार्मोन्स ऑफ एडिनाइन रिलीज हो जाता है सिंस द प्रिपेयर योर बॉडी, और जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी में प्रिपेयर करता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए इसको फाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या क्या होता है? इंटेंसिटी बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है उस समय इसको रिलीज करने के लिए हार्ट को और ब्रीथ रेट को कंट्रोल करता है ये। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस, और हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर जो है उसका भी बैलेंस दिखता है। उसके बाद आ जाए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक छोटा सा डक्ट होती है, मतलब एक छोटी सी डक्ट जैसी थैली जैसी होती है जो पाई जाती है लेवर के नीचे। और ये कहाँ पाई जा और ये क्या करती है? ये इसमें से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को, यानी ग्लूकोज के लेवल को। जब कभी भी हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है? पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन उसको ब्लड से हटा करके यूरिन में जाने देता है, और ब्लड में जो उसका लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है, ग्लूकोज का लेवल है। आपने सुना होगा बहुत से लोग जो बीमार होते हैं आपके घर के आसपास, अब तो ये आम बीमारी हो गई है एक, जो लोग बीमार होते हैं इससे, जिनको शुगर हो जाती है, वो इंजेक्शन लगाते हैं छोटे छोटे से। एक्चुअली वो इंजेक्शन क्या होते हैं? वो इंजेक्शन क्या के होते हैं? शुगर के इंजेक्शन, वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, और वही इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है किससे? इस पेनक्रियास से, ठीक है। तो ये जो, और ये कंट्रोल कैसे होता है? और ये यू ऑब्जर्व द ब्लड हैंस द ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं ब्लड को या यूरिन को, तो पता लगाते हैं कि इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो हमें इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हमें बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता होती नहीं, तो हमारी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा या कम होने पर हमारी मौत भी हो सकती है। अब दूसरी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल के अंदर पाई जाती हैं टेस्टीज, और फीमेल के अंदर पाई जाती हैं ओवा। जो टेस्टीज होती है उनके अंदर क्या काय का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवा होती है उसके अंदर काय का फॉर्मेशन होता है? एग्स का फॉर्मेशन होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उनको सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कब आते हैं? ये प्यूबर्टी के समय, जब हम यंग हो जाते हैं उस समय, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी के समय ये अपना वर्क स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। ए चीफ मेल हार्मोन्स दैट इज प्रोड्यूस बाय द सेक्रेट बाय द टेस्टिस द सेक्शन ऑफ बीइंग प्यूबर्टी है। फिर क्या लिखा है? टेस्टोस्टेरोन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इससे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है डेवलप होते हैं। इज कॉज द रैपिड इंक्रीज ऑफ बोन्स मास, ये बोन्स और जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं उनको एकदम बढ़ाता है। इट ऑल्सो इफेक्ट ऑफ द मेल पैटर्न ऑफ द हेयर ग्रोथ, ऑफ मेल के बॉडी पर पाए जाने वाले, फेस पर पाए जाने मुस्टिक्स हैं, ब्रीड्स है, फेशियल हेयर्स हैं, चेस्ट हेयर्स हैं, इन सबको क्या करता है? डेवलप करता है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर पाई जाती हैं ओवरीज, और ओवरीज से निकलने वाला 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन है। दियर सेक्रीशन इज इन्फ्लुएंस बाय द हार्मोन सेक्रेट बाय द प्यूबर्टी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है इंस्ट्रक्शन से ही ये इंक्रीज होती हैं, सेक्रेट होती हैं। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ जो ओवरीज़ के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है। जब प्रेगनेंसी होती है उस समय
प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो वैसे बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीडर होती है उसी समय ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिलीज़ किया जाता है, जिससे जो है ये एक किट से पता लगाया जा सकता है कि अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सेक्रीट हो रहा है यूरिन में तो प्रेगनेंसी कंसीडर्ड हो जाती है। लोअर लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इज़ द ब्लड इन क्रिएट द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब हम आते हैं रेगुलेटर ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई ना कोई डिसीज़ होती है, या कम मात्रा में अगर ये रिलीज़ होते हैं तो भी हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है, इसी तरीके से एक रेगुलेटिंग चलती रहती है। जैसे THS जो होता है हार्मोन्स, वो स्टिमुलस और थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूसिंग के लिए थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए काम आता है। अब रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल एंड फीमेल, फेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, अराउंड द 10 to 12 ईयर्स व्हेन द प्योबर्टी बिगिन, जैसे 10 से 12 साल होने पर बॉयज़ और गर्ल्स में प्योबर्टी स्टार्ट होती है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीइंग द प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, तो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो एकदम डेवलप्ड हो जाते हैं और वो फेज ऑफ लाइफ के लिए स्टार्ट होती है। विद इन द ऑनसेट ऑफ द प्योबर्टी आने पर एन ओवम मैच्योर्स, जो अंडे होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। विद इन द एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरीज ऑफ अ फीमेल, ओवरीज 2 पाई जाती हैं फीमेल की, जैसे टेस्टीज मेल के अंदर 2 पाई जाती हैं, लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी। हर महीने एक एग जो है वो लेफ़्ट में और उसके बाद अगले महीने राइट में बनता है, एक एग अल्टरनेटली ये बनते रहते हैं। ठीक है। और ऑब्जर्व द फीमेल आफ्टर द मेच्योरिंग इट इज़ द रिलीज एंड दस द ट्रेवल ऑफ फिलोपियन ट्यूब, और ये फिलोपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइज़र के लिए, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के लिए ये कहाँ पे आ जाती है, यूट्रस में आ जाती है। इट इज़ अवेलेबल फॉर द एडल्ट अबाउट डे, इसको बहुत दिन लग जाते हैं। इन द इवेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन में ओकर यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ रिलीव द इम्पॉर्टेंट एम्ब्रियो, और यूट्रस जो है एम्ब्रियो के लिए इसको प्रिपेयर करता है। फॉर दिस इवेंट फर्टिलाइजेशन में ओकर, और इसी से फर्टिलाइजेशन होता है। एक थिक मस्कुलर लाइनिंग जो है वो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं इस एग के चारों तरफ, जो उसको अटैच कर देती हैं, किससे, जो यूट्रस वॉल होती है उससे, गिनेटिंग ए स्पंजी टेक्सचर, और एक स्पंजी टेक्सचर बनाती है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हो पाता है तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल जनरली ब्रेक डाउन, वहाँ से टूट जाती हैं। दिस रिजल्ट द ब्लीडिंग नोन द मेंस्ट्रुएशन, और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और ये बाहर निकाल दिया जाता है, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। विच में कंटिन्यू द 2 और 8 डेज, ये 2 से 8 दिन तक चलता है। इट इज़ द साइकिल प्रोसेस ऑफ ऑकर वंस ऑफ 30-28 डेज, ये 28 से 38 डेज के बीच में ये ज़रूर चलती है साइकिल। थ्रू इट द मे वेरी फ्रॉम द 20 to 40 डेज, कहीं कहीं ये ज़्यादा ठंडी जगह पर 20 से 40 दिन के अंतर्गत भी हो जाता है। द फर्स्ट नेचुरल फ्लो, जब पहला एग फ्लो होता है बॉडी से तो उस प्योबर्टी के बाद उसको मेनार्च बोलते हैं। जो लास्ट होता है एज द एज ऑफ 40 और 50 वुमेंस की जो एज होती है उसमें ये स्टॉप हो जाती है नेचुरल फ्लो, और इसको मेन्यूफोज बोलती हैं। दिस रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट चेंज इन द हार्मोन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से होता है। जो हार्मोन्स बंद हो जाते हैं रिलीज होना, इसकी वजह से एग का मैच्योरेशन बंद हो जाता है और उसको मेन्यूफोज बोलते हैं। बॉयज़ अटेंड प्योबर्टी लेटर द गर्ल्स, बॉयज़ में प्योबर्टी जो है गर्ल्स की अपेक्षा देर से आती है। हाउएवर मेल्स अटेंड द रिस्पेक्टिव एबिलिटी मच लॉन्गर देन द फीमेल्स, जबकि फीमेल्स में जो है फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा, मेल्स में जो फीमेल्स की अपेक्षा अधिक मैच्योरिटी रहती है ज़्यादा दिनों तक। ओके, ठीक है।